हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे रिसर्च पेपर के बारे में, यानी कि आपका जो रिसर्च का जो पार्ट आता है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, अब वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना होता है। क्योंकि आपका जो पीएचडी का पेपर आता है उसमें आपका 50% जो पेपर होता है वो रिसर्च से होता है और बाकी का जो आपका 50% का पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स मांगते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ अपने क्वेश्चन पेपर को वापस से ले लेती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, वो स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर को ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर भी रिलीज़ कर देती हैं। जैसा कि अभी आपको याद होगा कि अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के जो इंटरव्यूज़ हैं वो चल रहे हैं और उन्होंने अपने पिछले जो क्वेश्चन पेपर हुए थे सेशन 2021-22 वाले, उनका जो क्वेश्चन पेपर थे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाले थे। लेकिन यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है प्रीवियस, तो कैसे आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो ये छोटा सा पार्ट है ये है दोस्तों आपका यूजीसी नेट के पेपर 1 का। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस मैटर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस मैटर से आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। आपका रिसर्च के मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आपके इससे आराम से हो जाएंगे। 50% का मतलब है जो रिसर्च में मान लीजिए अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और अब हम बात करें अभी फ़िलहाल में जिस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं वो है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है। फॉर्म कल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि कल डेट ओवर हो चुकी है। 20 जुलाई लास्ट डेट थी। एंट्रेंस की जो डेट है दोस्तों वो 30 जुलाई है। ओके, 30 जुलाई को एंट्रेंस होना है। JRF, UGC, CSIR, DBT और ICMR, DRDO, ICCSR, ये आपके कैंडिडेट जो JRF हैं इनमें, वो सभी लोग एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड रहेंगे। अब यहाँ पर इन लोगों का भी सवाल है कि कैसे इन्हें पढ़ाई करनी है, कैसे इनको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय की जो वेबसाइट है यहाँ पर पीएचडी सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा सिलेबस यहाँ पर इन्होंने नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉ का आपके सामने है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पार्ट 1 में आपका रिसर्च यहाँ पे शो किया गया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 9 टॉपिक्स हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसी तरह से आप कॉमर्स में देखेंगे, कॉमर्स के अंदर देखिए यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। अब 5 टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ना होता है। और रिसर्च मेथडोलॉजी आप कहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, आपको याद होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में थे या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं या किसी कुछ लोग लास्ट ईयर में होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आप लोग अपने सब्जेक्ट में रिसर्च का एक पेपर ज़रूर पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को बहुत ही वाइड और बहुत ही डिटेल में अगर आपको रिसर्च पढ़ना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट एजुकेशन जो है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट की जो रिसर्च वाला जो पार्ट है आप उसको पढ़िए। चाहे आप यूजीसी नेट का आप रिसर्च का पेपर 2 निकाल के उसमें से आप देख सकते हैं, यानी कि यूजीसी नेट का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिलेबस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यूजीसी नेट एजुकेशन है। यहाँ पर इसमें आप जाएंगे तो आपको 6 नंबर पर रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट मिलेगा। अगर आपने इस पूरे पार्ट को पढ़ लिया, ठीक है, इसमें से आप स्टैट्स का पार्ट्स अगर छोड़ भी देते हैं और बाकी अगर आपने चीज़ें इसमें से पढ़ ली हैं, तो आपका इससे बाहर पीएचडी एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात आती है कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी इसकी तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है।
टॉपिक्स तो आपको मिल गए, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ जा कर के एक एक टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको रिसर्च का पार्ट पूरा ये वाला अगर पढ़ना है, NTA UGC नेट का जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का रिसर्च का अगर आपको पार्ट पूरा पढ़ना है, तो आपको मैं एक चैनल रिकमेंड कर सकता हूं, जिस पे जा कर के आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी आपको अपना सब्जेक्ट है उसको आपको खुद पढ़ना होगा दोस्तों, या आपको अगर कोई और चैनल मिल जाते हैं या आपको कोई बुक मिल जाती है अच्छी, तो आप वहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुद करना होगा अपना सब्जेक्ट। बाकी आप पेपर 1 यानी कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको तैयारी करनी होगी। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है एक चैनल, इसका नाम है द इंक्लूसिव जोन। यहाँ पर आपके लिए मैं इस चैनल को रिकमेंड कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने पहले कई बार भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिनका ये चैनल है वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ओके, यहाँ पर जब आप इनके चैनल पर विज़िट करेंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर 1। तो यहाँ पर इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका UGC नेट में जो रिसर्च का पार्ट आता है उसको पूरा यहाँ पर कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे या वीडियो प्ले करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। टोटल 71 वीडियोज़ आपको रिसर्च के मिलेंगे। अगर आपके पास समय है और आप अच्छे से PhD एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं PhD एंट्रेंस से रिलेटेड, तो जो भी लोग तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल पर ज़रूर से विज़िट करें, आपको बहुत ही हेल्प होगी। और साथ ही जो लोग UGC नेट से अगर तैयारी करना चाहते हैं, UGC की नेट के सिलेबस से, तो आप अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। मैंने आपको बताया किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे PhD एडमिशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपने सिलेबस देख सकते हैं। जिन लोगों का अवेलेबल है वो यहाँ से देख लीजिए, जिनका नहीं अवेलेबल है वो UGC नेट के सिलेबस को रेफ़र करें। ओके, क्योंकि UGC नेट का सिलेबस आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो पूरा माना जाता है, और उसी के बेस पर ही सारे आपके पेपर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे कमेंट करके या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, PhD एडमिशन, एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।